नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताज़ा खबर पर। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रायसेन से। बाड़ी नगर में आज बाड़ी अनुविभाग एंड बरेली अनुविभाग, जिसमें 6 थाने शामिल थे, उन सभी के ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों का सम्मेलन बाड़ी नगर के तोमर मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ। ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को रायसेन जिले के एसपी पंकज कुमार पांडेय जी ने समिति के सदस्यों को 3 बिंदु पर जानकारी दी, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से डेमो दिखाकर लोगों को बताया। एसपी महोदय ने 3 बिंदुओं पर लोगों को जागरूक किया। 1, ट्रैफिक व्यवस्था, 2, नशाखोरी, 3, साइबर क्राइम। इन सब से कैसे बचा जा सकता है ये भी बताया। एसपी रायसेन ने ये भी बताया कि इस समय तेजी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उससे कैसे बचे, और कहीं आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं तो तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने रायसेन साइबर सेल का नंबर भी दिया है, उस पर शिकायत दर्ज करवाए। उन्होंने ट्रैफिक नियम भी बताए, सांकेतिक निशानों को भी बताया। नशा करके गाड़ी न चलाए, अच्छा हेलमेट का उपयोग करें, और गाड़ी चलाते वक्त यदि कोई छोटी मोटी घटना आपके साथ हो गई हो तो संयम से काम ले, झगड़ा न करे। इस कार्यक्रम में एसडीओपी आदित्य सक्सेना बाड़ी, एसडीओपी सुरेश दामले बरेली, टीआई बाड़ी राजेश तिवारी, टीआई कपिल गुप्ता बरेली थाना उदयपुरा, भारकच सुल्तानपुर के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। एसपी रायसेन ने ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को उनके अच्छे काम के लिए प्रशंसा पत्र वितरण किए। मंच से ही हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर खून रहता है, और अगर कहीं चोट लग गई, कोई घाव हो गया, तो मतलब वहाँ से टोटी चालू हो गई खून की, तो उसको बंद करना सबसे पहले बहुत जरूरी है, उस टोटी को जो चालू हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे वो ब्लड का लॉस हो जाएगा। और एक कोई तरीका बताइए फर्स्ट एड का। मैं आपको बताता हूँ, जब हम कोई घायल पड़ा रहता है तो उसको कैसे उठाते हैं? 3-4 लोग मिलकर के, एक तो टांग पकड़ते हैं, तो उसके हाथ पकड़ते हैं, शरीर से टच तो करते नहीं, क्यों खून लगा है उसके, हमारे लग जाएगा, तो एक एक हाथ पैर ऐसे पकड़ते हैं। और उसका सिर कहाँ रहता है? सिर ऐसे नीचे लटका रहता है। ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जो सिर है वहीं से वो सांस ले रहा है नाक से, और ये विंड पाइप है जो, जिसको कहेंगे कि श्वास नली है। अगर उसमें कोई भी लिक्विड, लार है, कोई और लिक्विड है, अगर चला गया तो श्वास उसकी बंद हो जाएगी। इसलिए जब भी किसी को उठाएं तो उसको सिर ऊपर करके उठाएं, ताकि उसको सही समय पे मदद मिल जाए। और उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। गोल्डन आवर माने सुनहरा अवधि मान लीजिए, सुनहरा घंटा मान लीजिए, कि अगर एक्सीडेंट हुआ उसके को हरा देते हैं। क्यों हरा देते थे? क्योंकि 25,000 की फौज संगठित नहीं थी। वो एक कॉमन उनका गोल नहीं था, जो उद्देश्य था उसमें, या कहीं ना कहीं उनके प्रशिक्षण में कमी थी। वही प्रशिक्षित जो फोर्स होती है वो 100 लोग भी 1000 जैसा काम करते हैं। तो अगर आप और हमको क्या करना है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम साल के बाकी समय में ले सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं, और समाज के सुरक्षा में, समाज के बुराई के उन्मूलन में हम मदद कर सकते हैं, इस पे हम थोड़ी बात करते हैं। हमारे जो नए डीजीपी साहब हैं, उन्होंने भी 3 जो बिंदु हैं उन पर बताया हुआ है। 3 बिंदु वो हैं। एक पहला, जो सबसे पहला है, वो है ट्रैफिक। आप सभी एक बहुत बड़े हाईवे के किनारे ये सारा पूरा बेल्ट बसा हुआ है, और भी अलग अलग रास्ते जाते हैं, कस्बे के अंदर की व्यवस्था है। तो ट्रैफिक को एक तरह से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो कि अच्छी व्यवस्था रहे, ताकि जिसको जहाँ जाना है वो टाइम से पहुँच जाए, व्यवधान ना हो, और दूसरा सेफली पहुँच जाए, सुरक्षित ढंग से पहुँच जाए, एक्सीडेंट ना हो, या अगर होते हैं तो उसको टाइमली मदद मिल जाए। ये एक पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है साइबर सुरक्षा का। साइबर सुरक्षा, हम सभी लोग मोबाइल, छोटे छोटे बच्चा और फिर आगे जितने एज ग्रुप के सभी मोबाइल चलाते हैं, और मोबाइल पे या व्हाट्सएप, चाहे उसके कोई भी सोशल मीडिया साइट देख लें, इन पे सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि सामने कौन बैठा है उसको हम जानते नहीं, पहचान नहीं सकते, अननोन होता है पूरा, जब तक कि हम पर्सनली उसको ना जाने। जो आज ग्राम रक्षा समिति क्या होती है? आज यहाँ बाड़ी में, बाड़ी सब डिवीज़न और बरेली सब डिवीज़न के जो हमारे ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं,
जो वर्ष भर हमारे साथ पुलिस के साथ में ड्यूटी करते हैं। अभी गणेश विसर्जन हो या दशहरा का उत्सव हो या डेली की ट्रैफिक व्यवस्था हो, साथ में रहते हैं। उनका एक सम्मेलन कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उद्देश्य यही था कि एक बार पुनः हम लोग मिल बैठें और आगे हमारी क्या कार्य योजना है इस बारे में विचार करें। और प्रशिक्षण में जैसा हमारे डीजीपी साहब ने निर्देशित किया है, जो 3 प्रमुख विषय हैं, एक नशा है, एक ट्रैफिक है, एक साइबर सुरक्षा है, तीनों पर कैसे हम इनसे सामना कर सकते हैं, कैसे इसका अगर कोई शिकार होता है तो उसकी मदद कर सकते हैं, इस बारे में हमने चर्चा की और आगे के लिए हमने कार्य योजना तैयार की।